रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रिया और अर्जुन, जो भाई बहन थे, अपनी नानी के पुराने घर में आए हुए थे। घर बड़ा था, लेकिन अजीब सी खामोशी हमेशा छाई रहती थी। एक दिन दोनों ने घर की पुरानी अलमारी खोलने की सोची। अलमारी के अंदर ढेर सारी पुरानी चीज़ें थीं। तभी अर्जुन की नज़र एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। इसे देखो, कितनी डरावनी है, अर्जुन ने गुड़िया उठाते हुए कहा। रिया ने तुरंत मना किया, अर्जुन इसे मत छुओ, नानी ने कहा था कि इस अलमारी को हाथ न लगाना। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने गुड़िया को अपने कमरे में ले जाकर खेलना शुरू कर दिया। रात होते ही रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन, तुम हो? रिया ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसे देख रहा हो। वो पलटी तो अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? उसने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुड़िया को वापस रख दो, वो हमसे गुस्सा है। रिया चौंक गई। तुम ये क्या बोल रही हो? उसने पूछा, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो बस गुड़िया की ओर इशारा कर रहा था। रिया ने गुड़िया उठाई और उसे अलमारी में वापस रखने चल पड़ी। जैसे ही उसने गुड़िया अलमारी में रखी, अलमारी अपने आप बंद हो गई। अचानक एक जोरदार हंसी गुजरी। अब मेरी जगह कोई नहीं लेगा। रिया और अर्जुन ने डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन नानी का घर उन्हें एक भूल भुलैया जैसे लगने लगा। दरवाजे बंद हो चुके थे। सुबह घर की नौकरानी ने देखा कि अलमारी खुली हुई थी। अंदर गुड़िया के पास एक नई तस्वीर रखी थी। उसमें रिया और अर्जुन मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं, जो भी उस गुड़िया को छूता है वो हमेशा के लिए उसी का हो जाता है।